Hello student. Today we are going to learn next part from first chapter of bookkeeping and accountancy. Now what we will learn today? Today we will learn objectives of bookkeeping. आज हम पढ़ेंगे bookkeeping के objectives. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ bookkeeping, definition of bookkeeping and features of bookkeeping. What is bookkeeping? Bookkeeping is the process of recording financial or business transactions in the books of account systematically. मतलब अगर हमारा कोई बिजनेस है तो अलग अलग ट्रांजैक्शन होने वाले हैं. ट्रांजैक्शन मतलब क्या? पैसा आने वाला है, पैसा जाने वाला है. जैसे हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा लेकिन पैसा जाएगा. अगर हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स जाएगा लेकिन पैसा आएगा. तो इन्हीं को कहा जाता है ट्रांजैक्शन. हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, बराबर, तो हमें लाइट का बिल पेड करना पड़ेगा. हमारे पास एम्प्लॉय रहेंगे, उनको पगार देना पड़ेगा, तो हमारे से पैसा जाएगा लेकिन एम्प्लॉय ने हमें क्या दिया? सर्विस दिया. तो सर्विस यहाँ पे आया और हम लोगों ने उसके लिए पैसा दिया. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और वो सारे ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे? किसी रजिस्टर में लिख के रखेंगे और सिस्टेमेटिकली लिखेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे. और जो ट्रांजैक्शंस हम रजिस्टर में लिख के रखते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बुककीपिंग. सो बुककीपिंग इज द मेथड, बुककीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिकली. तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं वो हम एक रजिस्टर में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं और उसी को कहा जाता है बुककीपिंग. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग. कि बुककीपिंग क्यों किया जाता है, बुककीपिंग करने से फायदा क्या होता है, वो हमें आज देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग. First is complete and accurate record. Second is date-wise record. Third is permanent record. Fourth is to know profit or loss. Fifth is to know value of assets and liabilities. Sixth is amount owed. And seven is comparison. Okay, so there are total 7 objectives of bookkeeping. बुककीपिंग के टोटल 7 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हैं. एक एक करके अभी हम इन ऑब्जेक्टिव को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर. सी, very important objective of bookkeeping is to maintain complete and accurate record of all financial transactions of the business. Bookkeeping helps to maintain complete and accurate record of all financial transactions. Bookkeeping में हम करते क्या है? Bookkeeping में हम हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिख के रखते हैं, उसी को कहा जाता है बुककीपिंग. लेकिन लिख के रखते हैं मतलब कैसे भी लिखते हैं या सिस्टमेटिकली लिखेंगे? सिस्टमेटिकली लिखेंगे. ओके, इसीलिए कहा गया है सिस्टमेटिक. और सिस्टमेटिक मतलब क्या? हम उसको डेट वाइज भी लिखते हैं. मतलब जो ट्रांजैक्शन अगर 1 तारीख का है तो 1 तारीख का ट्रांजैक्शन पहले आएगा, सेकंड डेट है तो उसका ट्रांजैक्शन उसके बाद में आएगा. तो डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं. और जो भी अकाउंट हम तैयार करते हैं उसमें लॉजिक रहता है. क्या रहता है? लॉजिकली हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो बुक कीपिंग के कारण हमें सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलता है. क्या कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड जरूरी है? यस, क्योंकि विदाउट हैविंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यू कैन नॉट कैलकुलेट करेक्ट एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. अगर हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ वो अगर हमें कैलकुलेट करना है
तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब पैसा आया पैसा गया, उसका कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अगर वो हमारे पास एक्यूरेट रिकॉर्ड रहेगा तो ही हम जो प्रॉफिट है या जो लॉस है उसको हम एक्यूरेटली करेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो बुक कीपिंग से हमारे पास जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहता है वो कैसे रहता है, कंप्लीट रहता है और एक्यूरेट रहता है। सी द नेक्स्ट, डेट वाइज रिकॉर्ड। All the business transactions are to be recorded date wise and account wise. In bookkeeping, all transactions are recorded in chronological order. Chronological order means in date wise order. मतलब बिजनेस बुक कीपिंग में हम बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले तारीख को हुआ है तो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड होगा, 20 तारीख का ट्रांजैक्शन उसके बाद रिकॉर्ड होगा। ऐसा कभी नहीं किया जाएगा कि पहले 20 तारीख का ट्रांजैक्शन, बाद में 8 तारीख का, बाद में फिर से 3 तारीख का। ऐसे हम किसी भी सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है? उससे कुछ फायदा होता है? यस, उससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन चेक करना है कि अगर किसी पार्टी ने कहा कि 15 तारीख को मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, जरा चेक करो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 15 तारीख का एंट्री, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन है तो हमें वो 15 तारीख का एंट्री फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही वो एंट्री हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने सीक्वेंस में नहीं रखा, किसी भी सीक्वेंस में अगर लिख दिया तो वो 15 तारीख का ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में हमें डिफिकल्टी जाएगी और शायद वो ट्रांजैक्शन हमें मिलेगा भी नहीं। और इसीलिए अगर हम डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में हमें आसानी होती है। ओके, तो बुक कीपिंग से हमें क्या करना पड़ता है, सारा रिकॉर्ड जो है वो डेट वाइज मेंटेन करना है, और उसके लिए हमें कौन मदद करता है, बुक कीपिंग हेल्प अस टू मेंटेन क्रोनो डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और सिर्फ डेट वाइज ही रिकॉर्ड नहीं, अकाउंट वाइज, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट तैयार होते हैं। ये जो कंसेप्ट है आपको अकाउंट वाइज, वो आपको जब हमारा लेजर तैयार होगा तब पता चलेगा, नेक्स्ट पार्ट में वो आपको पता चलेगा। थर्ड इज परमानेंट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस of an enterprise business, and it can be produced as an evidence whenever and wherever required. Bookkeeping helps us to maintain permanent record of all financial transactions, and that record can be used as a evidence, that can be used as a proof whenever and wherever it required in the case of any dispute. मतलब बुक कीपिंग मतलब हम क्या करते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको लिख के रखते हैं, या तो रजिस्टर में लिख के रखते हैं या तो कंप्यूटर में एंट्री करके रखते हैं, उसे ही कहा जाएगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब अलग कुछ नहीं है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, उनको लिख के रखना, चाहे आप रजिस्टर में लिखो या कंप्यूटर में लिखो, लेकिन रिकॉर्ड कर देना। और उसको हमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, उसे ही कहा जाता है बुक कीपिंग। और उसके कारण होता क्या है कि हम लिख के रखते हैं, मतलब वो बन गया हमारा परमानेंट रिकॉर्ड। समझ लो कि आप लोगों ने उसको लिख के नहीं रखा तो क्या होगा, आप ज्यादा समय के लिए उसको याद नहीं रख पाओगे। 5 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, लेकिन बाद में उसको भूल जाओगे, बराबर है। तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी बात को ज्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाते, और इसीलिए हमारे पास अगर हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट कितना हुआ वो अगर हमें एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, लॉस कितना हुआ एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड होना चाहिए।
और बुक कीपिंग से हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से उसका परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और जो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है वो हम एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ जब भी चाहे जहां पे भी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी पार्टी ने बोला कि मैंने आपको 6 महीने पहले ही पैसा दे दिया है, हमें लगता है कि उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन अगर किसी पार्टी ने बोला कि हमने आपको 6 महीने पहले ही पैसा दिया है, मतलब 6 महीने पहले का रिकॉर्ड हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ होने के कारण 6 महीने पहले का रिकॉर्ड भी हम आसानी से देख सकते हैं। बराबर है। और अगर कहाँ पे भी डिस्प्यूट है, मतलब ऐसा इस तरह का सिचुएशन है कि पार्टी कहती है हमने ये पैसा दिया है, हम कहते हैं कि हम पैसा मिला नहीं है, इस तरह का अगर डिस्प्यूट है, तो हमारे पास जो भी अकाउंट लिखा हुआ है वो हम एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ओके, सो परमानेंट रिकॉर्ड या जो भी लिखा हुआ रिकॉर्ड रहता है, दैट कैन बी यूज एज अ एविडेंस, दैट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में हम उसको एज अ एविडेंस, एज अ सबूत करके यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग से हम हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू नो प्रॉफिट और लॉस। To know the profit or loss of the business during the financial year. See, what is the main objective to start the business? The main objective to start the business is to earn profit. And every businessman is eager, every businessman is interested to know the amount of profit earned by their business. हर एक बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है प्रॉफिट कमाना। और इसीलिए हर एक बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे बिजनेस ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, वो उसको पता चलना चाहिए, उसमें वो इंटरेस्टेड रहता है कि मेरे बिजनेस को, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन उस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ कितना वो भी तो पता चलना चाहिए, या अगर मुझे लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है वो भी तो पता चलना चाहिए। तो हमें प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनका अगर हमें एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हमें फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अभी प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर हमारे पास एक्सपेंसेस कितना हुआ मतलब खर्चा कितना हुआ, और इनकम, इनकम मतलब पैसा आया कितना, बराबर, तो हमारा एक्सपेंसेस और इनकम इन दोनों को माइनस करके तय किया जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर हमारा इनकम ज्यादा है और हमारा एक्सपेंसेस कम है तो हमें प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा और इनकम कम है तो हमें क्या हुआ, लॉस। इसका मतलब प्रॉफिट है या लॉस है ये पता करने के लिए हमें इनकम और एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है, मतलब कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना पैसा कंपनी से या बिजनेस से गया है, इनकम और एक्सपेंसेस। तो हमें इनकम और एक्सपेंसेस हम एक्यूरेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया तो। If we maintain proper record of all financial transaction, then we can calculate correct amount of expenses and correct amount of income, and thereby we can calculate correct amount of profit or correct amount of loss. अगर हमारे पास एक्सपेंसेस और इनकम इनका करेक्ट अमाउंट है तो हम प्रॉफिट और लॉस भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कि हमें फाइनेंशियल ईयर में, ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड कब होता है 31 मार्च। तो इस टाइम पीरियड में हमारा इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, वो कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा या हमें मिलेगा कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर हमें प्रॉफिट है या लॉस है ये पता चलने के लिए हमें बुक कीपिंग हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट, टू नो value of assets and liabilities. To know the total assets and liabilities of the enterprise. Assets means property of the business and liability means amount payable to others. ये दोनों भी जो कंसेप्ट है assets और liability वो बाद में डिटेल में होने वाले हैं, अभी इसीलिए मैं उसको शॉर्ट में लेता हूँ। असेट मतलब क्या, बिजनेस का प्रॉपर्टी। अगर मेरा बिजनेस है तो उस बिजनेस में मुझे मशीनरी लगेगा
उस बिजनेस में मुझे फर्नीचर लगेगा, मुझे बिल्डिंग लगेगा, मुझे कंप्यूटर्स लगेगा, बराबर, मुझे अलग अलग तरह का मटेरियल लगेगा। ये सारा हो गया मेरा प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है असेट्स। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? असेट्स। और असेट्स का वैल्यू एक समान नहीं रहता। मतलब आज इस साल अगर असेट का वैल्यू 5 लाख है, मेरे पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर इस साल 5 लाख है, तो नेक्स्ट ईयर भी 5 लाख रहेगा, ऐसा नहीं, बराबर। वो कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो मेरे बिजनेस के असेट कितने हैं, उसका वैल्यू कितना है, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे पास मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मेरे पास पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो ही मैं मेरे असेट्स का प्रॉपर और एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। सेकंड होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल टू अदर्स। हमारा बिजनेस है तो शायद हम लोग बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं, या उधार पे या क्रेडिट पे किसी सप्लायर से हम रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर कर्जा है। क्या है? कर्जा। बिजनेस के ऊपर जो कर्जा रहता है उसी को कहा जाता है लायबिलिटी, दैट इज अमाउंट पेएबल टू अदर। मतलब बिजनेस के ऊपर कर्जा कितना है। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे ऊपर इस साल कितना कर्जा बाकी है, तो मुझे कौन हेल्प करेगा? बुक कीपिंग। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो मुझे पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है और मेरे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कितना है। नेक्स्ट इज अमाउंट ओज। To know what the businessman owes to others, that is amount payable, and what others owes to him, amount receivable. अब अमाउंट ओज का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को मतलब बिजनेस को दूसरों लोगों को या अदर पार्टी को कितना पैसा देना बाकी है, अमाउंट पेएबल टू अदर्स। और हम लोगों को कितना पैसा मिलने वाला है दूसरे लोगों से, उसे कहा जाएगा व्हाट अदर्स ओज। मतलब हमें कितना पैसा देना है और हमें कितना पैसा मिलने वाला है। अगर उसका हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड चाहिए या उसका अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। और वो रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे? बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग अगर आप करते हो तो आपको पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा दूसरों को देना है और आपको कितना पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। बिजनेसमैन कम्स टू नो करंट ईयर प्रोग्रेस और प्रीवियस ईयर and compare its financial result with other business enterprises in similar line. देखो, comparison. Financial result of our business can be compared with others business in similar line. Financial result मतलब क्या? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का लॉस, हमारे बिजनेस का सेल्स एटसेट्रा, उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी बुक कीपिंग से हमें क्या होता है? हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, गए साल हमारा प्रॉफिट कितना था, इस साल अगर हमें लॉस हुआ है तो कितना हुआ, गए साल हमारा क्या पोजीशन था, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर गए साल हमारा सेल्स कितना था, इस साल हमारा सेल कितना है, वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। गए साल अक्टूबर में सेल कितना था और इस साल अक्टूबर में सेल कितना है, उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारा सेल इस साल कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, उसके भी रीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग से हम क्या कर सकते हैं? हमारे कंपनी का इस साल का करंट ईयर का फाइनेंशियल रिजल्ट वी कैन कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल रिजल्ट। गए साल का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके साथ इस साल का फाइनेंशियल रिजल्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम हमारे कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं। जो हमारे कंपेटिटर है, मतलब जो हमारे जैसा ही दूसरा बिजनेस करता है, कंपेटिटर, उसका बिजनेस फाइनेंशियल रिजल्ट भी हम हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पार्ले और ब्रिटानिया
दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर लाइन। तो दोनों कंपनी एक दूसरे का जो रिजल्ट है वो कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दूसरी कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, या उस कंपनी के कंपेयर में हमारा प्रोग्रेस कितना है वो भी चेक किया जा सकता है। So all these are objectives of bookkeeping. Thank you.